मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में दक्ष करने के लिए विशेष ओलंपिक भारत के अंतर्गत राज्य स्तरीय कोचिंग क्लिनिक बालको लर्निंग सेंटर में आरंभ हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कोरबा के अंकुर विद्यालय ने किया। सेमिनार के मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता वैद थी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक श्री अवतार सिंह गिल और क्षेत्रीय निदेशक विशेष ओलंपिक भारत छत्तीसगढ़ श्रीमती अरुंधति कुलकर्णी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थीं। कार्यक्रम में राज्य के लगभग 40 खेल प्रशिक्षक शामिल हुए। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये प्रशिक्षक मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को खेल का प्रशिक्षण देंगे। यह कार्यक्रम बालकों ने प्रायोजित किया था। मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोरबा का अंकुर विद्यालय सतत ध्यान दे रहा है। इस दिशा में अंकुर द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में बालको लर्निंग सेंटर में 2 दिवसीय विशेष ओलंपिक भारत के अंतर्गत राज्य स्तरीय कोचिंग क्लिनिक का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन श्रीमती प्रेमलता वैद ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में बालको, CSEB, ACCL, NTPC और कोरबा के करीब 40 खेल प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई श्रीमती वैद ने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को सबल बनाने के अनेक प्रयास चल रहे हैं। इन बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य ईश्वर द्वारा मनुष्य को सौंपा गया कार्य है। श्रीमती वैद ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक श्री अवतार सिंह गिल तथा क्षेत्रीय निदेशक विशेष ओलंपिक भारत छत्तीसगढ़ और अंकुर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अरुंधति कुलकर्णी को इस सेवा कार्य में समर्पित भाव से लगे रहने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री गिल ने कहा कि मानव को अपनी प्रतिभा को जागृत करना आवश्यक है। यदि निशक्त व्यक्ति को एक अच्छा प्रशिक्षक मिल जाए तो अपनी प्रतिभा एवं कुशलता को काफी उभार सकता है। श्रीमती कुलकर्णी ने सेमिनार के महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। श्राइबर यूनिस केनेडी, जॉन एफ केनेडी की सिस्टर, उन्होंने अमेरिका में 1968 में इसका स्पेशल ओलंपिक्स इनकॉर्पोरेशन का गठन किया और उसकी करीब अभी 150 देशों में ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। ये 3 स्तरों पे आयोजित होती हैं, एक तो राज्य स्तरीय, फिर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अवतार सिंह जी देंगे और ये ध्यान में रखते हुए अभी करीब 150 देशों में 1.2 मिलियन मानसिक निशक्त बच्चे इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूरे स्टेट में एक विश्वास सा हो जाता है। कई लोग अपने बच्चे को आगे नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसी संस्था जब सामने आती है तो काफ़ी उत्साह से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराकर उनको हम लोग मुख्य धारा में मिलाने की कोशिश करते हैं। जब मुझे पता चला कुलकर्णी जी से कि बालको कर रही है स्पॉन्सर, तो दुगना उत्साह हो गया और मैं चाहूँगा कि आगे भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम स्पॉन्सर कर इन बच्चों को मुख्य धारा में मिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। बालको परिवार की तरफ से, वैद साहब की तरफ से और मैं अपनी ओर से आप सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ और बालको परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सब समाज की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है कि मानसिक रूप से विकलांग बच्चे केवल उन अभिभावकों की, जन्मदाताओं की ही जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण समाज की वो साझा जिम्मेदारी होती है। में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं और उनको जीवन के हर क्षेत्र में आगे उठाने के लिए जितना प्रयास किया जा सके किया जाना चाहिए। मैं बालको परिवार की तरफ से पुनः आप सबको शुभकामना देती हूँ और बालको को ये अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उस सर्कल के बीच एक त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजा बराबर है, लेकिन मुख्य अतिथि मिसेस विद्या का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस महती जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है और उनके उद्बोधन से हम सबको एक नई प्रेरणा मिली है
उनके उद्बोधन में मंत्र के रूप में जो अभिव्यक्ति है उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं और सब हम उनके अर्थों को अच्छे से हृदयंगम करके भविष्य में उनके उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उद्बोधन, इस कार्यक्रम प्रशिक्षण के लिए अवतार सिंह जी जो अंतर्राष्ट्रीय कोच है स्पेशल ओलंपिक के, उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके कोरबा जैसे क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिभाओं को और जो कोचिंग विशेष बच्चों को प्राप्त होगा और ये बच्चे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के नाम, बालकों के नाम से छत्तीसगढ़ और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे।